प्रश्न है कि देव दर्शन के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्ति हेतु साधना उपासना कैसे करें? देव दर्शन मतलब जी, जैसे हनुमान जी की है, जैसे हनुमान जी भगवान शिव का जी। है। तो ये तो भगवान का दर्शन करने के लिए हमारे गुरु गोरक्षनाथ जी ने ध्यान योग बनाया है, भक्ति योग बनाया है, कर्म योग बनाया है, और गीता में भी इसका उल्लेख आया है। तो आपके शरीर मन चित्त आप इसको पहले देख लो कैसा है, उसमें क्या होता है, क्या हो सकता है, ये करो। और कोई फिजिकल लोग होते हैं, इस अध्यात्म आम तो कोई उनको तो बस काम करना है, नाम कमाना है, इस प्रकार से लोग होते हैं। तो उनका कर्मयोग सिद्धांत होता है। अगर वो कोई भी कर्म, सामाजिक का कर्म हो या घर का कर्म हो या ऑफिस का, जो भी, अगर वो निस्वार्थ रूप से करते हैं तो वो कर्मयोग का उसको ही मिल जाता है। अब निस्वार्थ नहीं होता तो भगवान का नाम लेके करो, या भगवान का काम कर रहे हैं ऐसा सोच के करो, तो उससे क्या होगा, कर्मयोग का जो उनको लाभ है वो हो जाएगा। बाकी स्वार्थ बुद्धि से जो कर्मयोग करते हैं उसमें तो सारा पॉलिटिक्स, राजकारण, ये वो आ जाता है, कपट भी आ जाता है, कई बातें आ जाती हैं, तो उसमें नुकसान है उस कर्मयोग में। उसी प्रकार भक्ति योग है, उसी प्रकार ज्ञान योग है। तो ये जो योग का मतलब है कि साधना जोड़ना है। योग का मतलब क्या है, 1+1 करना है, इस प्रकार से साधना करनी है एकाग्रता होकर। अब आपकी जो उद्देश्य है, साधना करने का जो उद्देश्य है कि भाई चलो हनुमान जी का दर्शन करना है, या भगवान शिव का हमने बताया, भगवान शिव का दर्शन करना है, या कोई अपने गोरक्षनाथ का दर्शन बोलते हैं, कोई अपने गुरु का दर्शन बोलते हैं। तो इसकी एक टेलीपैथी है। जैसे हिमालय में अगर हम बैठे साधना करने, तो वहाँ का वातावरण आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बिल्कुल मतलब पॉजिटिव वातावरण, आध्यात्मिक क्षेत्र में उसको देवभूमि बोला गया है। हिमाचल प्रदेश और तुम्हारा बद्री केदार, कैलाश पर्वत, तिब्बत, और ये सारा जो हिमालयन उत्तर दिशा है, ये सब देवभूमि बोली गई है। वहाँ हम साधना करते हैं। तो या फिर दक्षिण में हम साधना करते हैं, दक्षिण में जैसे महाराष्ट्र, गुजरात है, कहीं भी भूभाग पे। तो जब हम जप करते हैं भगवान का, ओम शिव गोरक्ष योगी, ओम शिव गोरक्ष योगी, या फिर ओम नमः शिवाय, या फिर ओम हुम हुम हनुमंताय नमः। अब जैसे हुम हुम हनुमंताय नमः हमारे अंदर से जैसे जब हम करते हैं, मानसिक रूप से करते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसमें साधना के टाइम एकाग्रता आना शुरू होगा, जैसे जैसे मन हमारा एक हो जाता है, हमारा मन मंत्रमय हो जाता है, या वो मंत्र अंतःकरण में घुस रहा है, उसका प्रवेश हो गया है, तो फिर हमारे शरीर से या नाभि से या मुख से या कान से जो कुछ भी हमारे इनसाइड आउटसाइड इंद्रियां है, तो इंद्रियों के द्वारा वेव्स निकलना शुरू हो जाते हैं, और वो वेव्स उस मंत्र की होती है, ओम हुम हुम हनुमंताय नमः। तो ये हुम हुम हनुमंताय नमः, इस शब्द की जो वेव्स है, ये वेव्स वही जाएगी जहाँ हनुमान की शक्ति है। हमें तो पता नहीं हनुमान कहाँ बैठे हैं, कोई बोलता रामेश्वरम में है, कोई बोलता अयोध्या में है, कोई बोलता कहाँ है, वो अपने अपने स्थान में है, आजकल तो बागेश्वर धाम है, वहाँ है। तो इस प्रकार से हनुमान है वहाँ। तो हमारी वो वेव्स, वो मंत्र की शक्ति, वो वेव्स जो होती है ना, तो वेव्स ही मंत्र की शक्ति बन जाती है, और वो बराबर उस वही जगह जाएगी। जैसे टेलीपैथी होती है जी, जैसे हम फ़ोन में नंबर मिलाते हैं, फ़ोन वही जाता है, रिंग वही जाती है, उसी प्रकार वो कोड नंबर है, जो मंत्र हम बोलते हैं देवता का, वो कोड नंबर है, वो बराबर वही जाएगा जहाँ वो शक्ति है। फिर वो शक्ति इम्प्लेक्शन देगी, फिर वो
आके हमें दर्शन दे देती है। क्या वहाँ से प्रेरणा करके भी दे सकती है और सामने शक्ति रूप में भी दे सकती है। क्या लेकिन आज की दुनिया में तो यूँ चाहे प्रत्यक्ष सामने हनुमान चाहिए। क्यों भाई, हमारा काम कर देगा क्या, मेरा भूत निकाल देगा, मेरा ये करेगा वो करेगा। अब ये हास्यास्पद बात ये शक्ति आती है, हनुमान नहीं आते वहाँ, वो आती है शक्ति। वो शक्ति वही आकर देती है जो हनुमान हमारे स्मृति में जो हनुमान है ना, क्या बंदर जैसा है, पूछ है, जो है उसी रूप में वो शक्ति आकर ले लेगी और वो हमें दिख जाएगी। वो लेकिन वो कैसे दिखेगी, वो सूक्ष्म में दिखेगी। जब हम सूक्ष्म में है, सामने वाली शक्ति भी सूक्ष्म में है, तब भी वो दर्शन होगा। अब ये लोग क्या करते हैं, घंटों मंत्र जाप करते हैं, माला लेके यूँ त्यों हवन करेंगे, यूँ करेंगे, बोलते दर्शन होता नहीं होता नहीं। उनको भी होता है, लेकिन उनको कैसा होता है, सपने में हो जाता है। जब सोते समय सुषुप्ति जागृत हो जाती है तब उनको सपने में दर्शन हो जाता है। बोलते हाँ मैंने आज हवन किया हनुमान जी का, इसलिए रात को मेरे को भगवान ने दर्शन दे दिया। क्या वो तो मनुस्मृति है क्या, लेकिन साधना में जो हमें सूक्ष्म रूप में दर्शन होता है वो है उसकी प्रचिति। क्या फिर उसमें हनुमान हो, हमारे गोरक्षनाथ जी हो, या जो कुछ भी भगवान हो, शिव हो, वो दर्शन देते हैं, कोई मंत्र बोल देते हैं, कोई मार्गदर्शन कर देते हैं। ऐसे बहुत शिष्य मुझे बताते हैं कि गुरु जी सपने में हमें मंत्र मिला है। कोई बोलता है गुरु जी जब ध्यान करता था तब मेरे को इस प्रकार का मार्गदर्शन मिला है। अभी कल परसों कोई बोल रहा था क्या, तो कहने का मतलब ये है, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। हम जितने एकाग्र होंगे, जितने निस्वार्थ होंगे, उतनी ही हमारी मंत्रों की जो वेव्स है वो वहाँ ले जाएगी। तुम भगवान इसका करो, शिव जी का करो, अब वो कैलाश पर्वत में वेव्स चली जाएगी। हाँ, हमारी एकाग्रता आने के लिए, हमारा कॉन्सेंट्रेशन होने के लिए, या हमें निस्वार्थ होने के लिए जैसे जैसे टाइम लगता है, हो सकता है वो 1 महीने भी हो जाए, हो सकता है 12 महीने में भी हो जाए, हो सकता है वो अवस्था 12 वर्ष भी लग जाए। हमारे साधु तपस्या जो करते हैं वो इसीलिए तो करते हैं। जब वो अवस्था आती है तभी उसकी इम्प्लेक्शन वहाँ चली जाती है जहाँ वो बैठा है। भगवान शिव कैलाश पर्वत शक्ति है, या जो हनुमान जी की यहाँ शक्ति है, गोरखनाथ की यहाँ शक्ति है, ऐसा उनका अपना स्थान होगा सृष्टि में। क्या तो वो स्थान मतलब वो उनका हो रहा है शक्ति। जैसे गालना में मेरे गुरु जी की समाधि है। आज अगर मैं यहाँ बैठे, यहाँ से गालना बहुत दूर है, 12,000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर है, 12,000 है, 2200 किलोमीटर। हाँ 2200 किलोमीटर। तो यहाँ अगर मैं बैठे, मेरे गुरु जी को मैं याद करूँ या जप करूँ, गुरु मौली योगी आनंदनाथ है नमः, ऐसा हम जप करेंगे। तो जप करते 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 अगर तादात्म्य भाव जब मेरा अंदर आएगा, हो सकता है यहाँ मुझे 8 दिन भी लगेगी। क्या मेरा तो जल्दी आएगा क्योंकि उनके सहवास में था, लेकिन किसी का हनुमंत का थोड़ी सहवास है किसी को। तो मैं ये यहाँ जप करते करते मेरे जप से योगी आनंदनाथ आय नमः, तो वो आनंदनाथ का शब्द की जो वेव्स है वो बराबर गाना में जाएगी। और वहाँ जो समाधि है गुरु जी की, वो समाधि का जो बाबा जी का ओरा है शक्ति का, उसको टकराएगी वेव्स, और फिर वो इम्प्लेक्शन मिलेगा। यहाँ वहाँ क्या चल रहा है यहाँ तक हम देख सकते हैं। इसी प्रकार हनुमान की शक्ति जिस क्षेत्र में, उसी जगह ये मंत्र का प्रभाव हो जाएगा। तो भगवान शिव कैलाश पर्वत में है, ऐसा हम आंखें बंद करके कहते हैं कि वहाँ है, लेकिन वहाँ उनकी शक्ति है। क्या तो उस शक्ति के पास जाएंगे, ओम नमः शिवाय का जो जाप होता है उसकी वेव गोल 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 होकर वहाँ से जाए, तो उसका हमें दर्शन हो जाता है। इस प्रकार के दर्शन है, उसमें क्या है। लेकिन बिल्कुल उस समय हम स्वच्छता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, उसके बाद चैतन्यता आती है, फिर वो चैतन्यता ही दर्शन है। और ये शुद्ध और पवित्र होने के लिए हमें साधना करना जरूरी है, क्योंकि साधना करते करते ध्यान से समाधि, धारणा, पहले धारणा करनी, फिर उसकी ध्यान करना है, ध्यान के बाद फिर समाधि में जाना है। तो ध्यान से समाधि में जाने के लिए, या फिर जैसे जागरूक, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या और तुर्यातीत यह अवस्था है, तो उस तुर्या से तुर्यातीत अवस्था में जाने का तो अंतराल,
उसमें ये दर्शन वगैरह होता है। एक बार तुम तुर्यातीत गए, एक बार तुम शून्य समाधि में गए, ये सब खत्म हो जाता है। तो उस प्रकार से हम कर सकते हैं दर्शन। फिर हनुमान का करो, किसी का भी करो, हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये हमारा आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये काम आत्मा ही करता है। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे आत्मा से निर्माण हो जाता है क्या। और इसके लिए पहले तुम ऐसी साधना करो कि पहले तुम अपने आत्मा का दर्शन करो, तब तुम्हें पता चलेगा अहम ब्रह्मास्मि क्या। जब तक ये तुम्हें होता नहीं, तब तक तुम ये बाकी चीज़ों को अंजाम नहीं दे सकते क्या। आजकल तो बेधड़क तपस्या को खड़ा हो जाता है, ये उसको पता ही नहीं उसका आत्मा अंदर किस प्रकार से क्या है, उसकी क्या अवस्था है। जब वो खुद हम ब्रह्मास्मि हो जाता है साधना करते करते, तब भी वो ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है क्या। हम तो खुद को जानते ही नहीं, औरों की निंदा करते बैठते पागल जैसे, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो लायक नहीं, ये लायक नहीं, वो बहुत सुंदर दिखता है। अभी तुम कह रहे थे कुछ आप स्मार्ट दिख। तो ये जो व्यवहारिक बातें हैं, प्रापंचिक बातें, इससे हमें अलग होना पड़ेगा, तभी ये होता है। और वो अलग होने के लिए, दृष्टा होने के लिए तुम्हें आत्मदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। आत्मदर्शन के लिए तुम्हें साधना बहुत ज़रूरी है, और साधना सक्सेस होने के लिए गुरु ज़रूरी है। गुरु भी उसी प्रकार का होना चाहिए, उसकी आशीर्वाद चाहिए, काम सक्सेस हो जाता है। हाँ, हो गया दर्शन। धन्यवाद गुरुजी। और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज आज की जय।